हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत और लगातार जारी रखते हुए ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 18 हम करने वाले हैं। और आज की सीरीज है रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क पर आधारित क्वेश्चंस के लिए फोकस की गई है। साथियों, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं में ऑफिस प्रोसीजर पर क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे गए थे। और आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस हैं आने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 341 which metadata contains information related to the structure of the file document such as page size, document type, etc. किस मेटाडेटा में फाइल दस्तावेज की संरचना से संबंधित जानकारी होती है, जैसे पृष्ठ का आकार, दस्तावेज का प्रकार आदि। ऑप्शन देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा, स्ट्रक्चरल मेटाडेटा, रेगुलर मेटाडेटा, ऑल दी अबव। किसी मेटाडेटा में फाइल या दस्तावेज की संरचना से संबंधित जानकारी होती है, जैसे कि पृष्ठ का आकार, दस्तावेज का प्रकार। ये किस प्रकार के मेटाडेटा में पाई जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। स्ट्रक्चरल मेटाडेटा में इस प्रकार की जानकारी पाई जाती है, जहां पर फाइल या दस्तावेज की संरचना का आपको पता लग जाता है, जैसे कि पृष्ठ का आकार है, दस्तावेज का प्रकार है, वो स्ट्रक्चरल मेटाडेटा में जानकारी रखी जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 342 The necessary metadata is entered against each document at the time of digitization as follows। क्वेश्चन में बताया गया है कि मेटा डेटा से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका डिजिटाइजेशन करते समय कौन कौन सी जानकारी भरी जाती है। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। फाइल नंबर, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट कैटेगरी, सब्जेक्ट सब कैटेगरी, प्रीवियस रेफरेंस, नेक्स्ट रेफरेंस, क्रिएटेड ऑन, क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड ऑन एंड क्लोजिंग रिमार्क्स। उपयुक्त तरीके से डिजिटलीकरण के समय प्रत्येक दस्तावेज के सामने आवश्यक मेटा डेटा दर्ज किया गया है। तो ये कौन सी फाइल होगी? यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। किसी डॉक्यूमेंट के डिजिटाइजेशन के समय मेटा डेटा में ये जानकारियां भरी जाती हैं, जैसे कि फाइल नंबर है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट कैटेगरी है, सब्जेक्ट सब कैटेगरी, प्रीवियस रेफरेंस, नेक्स्ट रेफरेंस, क्रिएटेड ऑन, क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड ऑन एंड क्लोजिंग रिमार्क है। ये लिखा जाता है मेटा डेटा में किसी डॉक्यूमेंट के डिजिटाइजेशन के समय। तो ये मेटा डेटा किस तरीके की फाइल के लिए होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एक्टिव फाइल्स, क्लोज्ड फाइल्स, रिकॉर्डेड फाइल्स और टेम्परेरी फाइल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, क्लोज्ड फाइल के लिए होगा। यहां पर बताया गया है कि क्लोज्ड बाई और क्लोज्ड ऑन, बाकी चीजें तो ठीक है। फाइल नंबर है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट कैटेगरी है, सब्जेक्ट सब कैटेगरी है, प्रीवियस रेफरेंस, नेक्स्ट रेफरेंस और क्रिएटेड ऑन है, ये जानकारी रखी जाती है, लिखी जाती है। परंतु क्लोज्ड बाई और क्लोज्ड ऑन है, ये बताया जाता है और क्लोजिंग रिमार्क भी लिखा जाता है। तो कौन सी फाइल के लिए होगा? क्लोज फाइल्स के लिए ये मेटा डेटा है वो एंटर किया जाएगा डिजिटाइजेशन के समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 343 द नेसेसरी मेटा डेटा इज एंटर्ड अगेंस्ट ईच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डिजिटाइजेशन एज फॉलोज। फाइल नंबर, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट कैटेगरी, सब्जेक्ट सब कैटेगरी, प्रीवियस रेफरेंस, नेक्स्ट रेफरेंस, क्रिएटेड ऑन, क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड ऑन, क्लोजिंग रिमार्क्स, रिकॉर्डेड बाई, रिकॉर्डेड ऑन एंड रिकॉर्डिंग रिमार्क्स। उपयुक्त तरीके से डिजिटलीकरण के समय प्रत्येक दस्तावेज के सामने आवश्यक मेटा डेटा दर्ज किया गया है। तो ये कौन सी फाइल होगी? यहाँ पर डिजिटाइजेशन के समय जो मेटा डेटा भरा गया है किसी डॉक्यूमेंट का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये किस प्रकार की फाइल में होगा? एक्टिव फाइल्स, क्लोज्ड फाइल्स, रिकॉर्डेड फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रिकॉर्डेड फाइल्स के लिए ये मेटा डेटा भरा गया है, जिसमें फाइल नंबर है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन है, सब्जेक्ट कैटेगरी है, सब्जेक्ट सब कैटेगरी है, प्रीवियस रेफरेंस है, नेक्स्ट रेफरेंस है और साथ में क्रिएटेड ऑन और क्लोज्ड बाई, क्लोज्ड ऑन, क्लोजिंग रिमार्क होगा। और रिकॉर्डेड बाई, किसने इसको रिकॉर्ड किया है? साथ में रिकॉर्डेड ऑन, कौन सी डेट को इसको रिकॉर्ड किया गया, और रिकॉर्डिंग रिमार्क्स इसमें भरा गया है। तो ये कौन सी फाइल के लिए होगा? रिकॉर्डेड फाइल्स के लिए होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 344
The necessary metadata is entered against each document at the time of digitization as follows: file number, subject description, subject category, subject subcategory, previous reference, next reference, created on। उपयुक्त तरीके से डिजिटलीकरण के समय प्रत्येक दस्तावेज के सामने आवश्यक मेटा डेटा दर्ज किया गया है। तो ये कौन सी फाइल होगी? एक्टिव फाइल्स, क्लोज फाइल्स, रिकॉर्डेड फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स। तो कुछ जानकारी दी गई है। मेटा डेटा भरते समय कौन कौन सी जानकारी है वो फीड की जाती है डिजिटाइजेशन के लिए। तो यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। फाइल नंबर अगर लिखा जाता है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, सब्जेक्ट कैटेगरी लिखी जाती है, सब्जेक्ट सब कैटेगरी लिखी जाती है, प्रीवियस रेफरेंस लिखा जाता है, नेक्स्ट रेफरेंस लिखा जाता है और क्रिएटेड ऑन लिखा जाता है। तो वो कौन सी फाइल के लिए मेटा डेटा एंटर किया जा रहा है डिजिटाइजेशन के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एक्टिव फाइल्स के लिए ये रेफरेंस दिया जाता है। एक्टिव फाइल है उसमें फाइल नंबर, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट कैटेगरी, सब्जेक्ट सब कैटेगरी, प्रीवियस रेफरेंस, नेक्स्ट रेफरेंस और क्रिएटेड ऑन है वो किस प्रकार की फाइल के लिए या किस प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए मेटा डेटा एंटर किया गया है इस प्रकार का। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एक्टिव फाइल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 345। Which process of digitization involves removal of punch holes and shadows, pixelation, sharpness, and skew from the scanned image, and a combination of automated manual processing using image enhancement software and experts? डिजिटलीकरण की किस प्रक्रिया में स्कैन की गई इमेज से पंच होल और शेडो, पिक्सिलेशन, शार्पनेस और स्क्यू आदि को हटाना और इमेज एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञों का उपयोग करके स्वचालित मैनुअल प्रोसेसिंग का संयोजन शामिल है? तो ये कौन सी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? इस प्रकार की कार्रवाई किस में की जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोस्ट स्कैनिंग प्रोसेस, इंडेंसिंग, फाइनल क्यूसी यानी कि फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स है। डिजिटलीकरण की कौन सी प्रक्रिया में ये कार्रवाई की जाती है जिसमें इमेज के पंच होल हैं उनको हटाया जाएगा, कोई शैडो है उसको हटाया जाएगा, उसका पिक्सिलेशन किया जाएगा, शार्पनेस की जाएगी, स्क्यू होगा तो उनको भी हटाना होगा, इमेज एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा जिससे कि साफ पिक्चर बन सके और विशेषज्ञों का उपयोग किया जाएगा किसके लिए? स्वचालित और मैनुअल प्रोसेसिंग का संयोजन करने के लिए ये सब चीजें शामिल की जाएंगी। कौन से प्रोसेस में की जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोस्ट स्कैनिंग प्रोसेस में ये सब कार्यक्रम होंगे, जैसे पंच होल हटाना, शेडो हटाना, पिक्सिलेशन करना, शार्पनेस और स्क्यू को हटाना, इमेज इनहांसमेंट सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञों का उपयोग किया जाएगा किसके लिए? स्वचालित और मैनुअल प्रोसेसिंग का संयोजन करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोस्ट स्कैनिंग प्रोसेस। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 346। As per the first phase of the digitization process, which files will not be scanned unless they are fit to be kept in the record room? डिजिटलीकरण प्रक्रिया के पहले चरण के अनुसार कौन सी फाइलें तब तक स्कैन नहीं की जाएंगी जब तक कि वे रिकॉर्ड रूम में रखने लायक ना हो? ऑप्शन देख लेते हैं। द फाइल्स विच विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द नेक्स्ट 3 to 4 months टाइम पीरियड, दे आर नॉट फिट टू बी केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम। और सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन होगा ओनली बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। कौन सी फाइलें तब तक स्कैन नहीं की जाएंगी जब तक कि वे रिकॉर्ड रूम में रखने लायक न हो? कौन सी फाइलें होंगी? द फाइल्स विच विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द नेक्स्ट 3 to 4 months टाइम पीरियड। और बी में बताया गया दे आर नॉट फिट टू बी केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम। अगला सवाल देख लेते हैं 348। इंडेंसिंग प्रोवाइड्स ईच डॉक्यूमेंट विद ए यूनिक आइडेंटिटी। इंडेंसिंग कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अनुक्रमण प्रत्येक दस्तावेज को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। अनुक्रमण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो अनुक्रमण है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं जिससे फाइलों को आसानी से खोजा जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मेटा डेटा इंडेंसिंग, इंडेंसिंग इफ डन ओनली ऑन द मेटा डेटा पैरामीटर्स। और बी ऑप्शन हो जाएगा ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इंडेंसिंग। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा ए एंड बी ओनली। डी ऑप्शन है चेक द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द स्कैन्ड आउटपुट। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अनुक्रमण प्रत्येक दस्तावेज को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। अनुक्रमण निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन से ऑप्शन हमारे ठीक हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ए एंड बी ओनली।
मेटा डेटा इंडेंसिंग होता है, मतलब कि एक पहला प्रकार है मेटा डेटा इंडेंसिंग है, जिसमें क्या किया जाता है, इंडेंसिंग इफ डन ओनली ऑन द मेटा डेटा पैरामीटर। अगर इंडेंसिंग मेटा डेटा पैरामीटर्स के अनुसार की जाती है तो उसको मेटा डेटा इंडेंसिंग बोलते हैं। और साथ में ओसीआर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इंडेंसिंग की जाती है। तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा इंडेंसिंग की जाती है। और ये यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, उनको आसानी से रिट्राइव किया जा सकता है, उनका रेफरेंसिंग किया जा सकता है, लिंकिंग की जा सकती है, किसके द्वारा, इंडेंसिंग प्रोसेस के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन देख लेते हैं 349। द स्कैन्ड इमेजेस अलोंग विद द इंडेक्स्ड डेटा आर पुट थ्रू ए फाइनल क्वालिटी चेक। तो यहाँ पर फाइनल क्वालिटी चेक के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं। पहला है, चेक द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द स्कैन्ड आउटपुट। सेकंड है, टोटल नंबर ऑफ पेजेज ऑफ स्कैन्ड आउटपुट टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट द नंबर ऑफ पेजेज इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और थर्ड पॉइंट है, क्लैरिटी इन आउटपुट एंड कंप्लीटनेस विद रेस्पेक्ट टू द कंटेंट्स इन द स्कैन्ड आउटपुट। अनुक्रमित डेटा के साथ स्कैन की गई छवियों को अंतिम गुणवत्ता जांच के उपयुक्त चरणों के माध्यम से रखा जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट ठीक हो जाएंगे फाइनल क्वालिटी चेक में, इनमें से कौन से पॉइंट ठीक हो जाएंगे? ऑप्शन देख लेते, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। The scanned image along with the indexed data are put through a final quality check में कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? चेक द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द स्कैन्ड आउटपुट। पहला और लास्ट पेज है उसको चेक किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ स्कैन्ड आउटपुट टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट द नंबर ऑफ पेजेस इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो भी स्कैनिंग की जा रही है तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको भी वेरीफाई किया जाता है। कोई पेज डबल तो स्कैन नहीं हो गया है या कोई पेज छूट तो नहीं गया है। तो टोटल नंबर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के देखे जाते हैं और जो स्कैन्ड होकर के आउटपुट आया उसको भी वेरीफाई किया जाता है। और थर्ड पॉइंट में बताया गया है, क्लैरिटी इन आउटपुट एंड कंप्लीटनेस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट्स इन द स्कैन्ड आउटपुट। जो क्लैरिटी होती है या कंप्लीटनेस है उसको देखा जाता है कंटेंट के संबंध में जिसका कि स्कैनिंग किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट अबाउट द फाइनल क्वालिटी चेक। Move to question number 350. In which stage all the scanned files must conform to the digitization guidelines and contain the metadata defined for the set of documents. किस चरण में स्कैन की गई सभी फाइलों को डिजिटलीकरण दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए और दस्तावेजों के सेट के लिए परिभाषित मेटा डेटा शामिल होना चाहिए? पोस्ट स्कैनिंग स्टेज, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, इंडेंसिंग स्टेज। तो किस चरण में स्कैन की गई सभी फाइलों को डिजिटलीकरण दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए और दस्तावेजों के लिए जो सेट परिभाषित मेटा डेटा है वो भी शामिल होना चाहिए। तो ये कौन से चरण में होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी में ये सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा जहां पर कि दिशा निर्देशों का पालन हो और जो परिभाषित मेटा डेटा के दस्तावेजों के सेट हैं वो भी शामिल होने चाहिए। किसमें? फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी में शामिल होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 351। In the absence of appropriate security measures, which files are relatively easy to change or delete intentionally or unintentionally, and changes to files may be virtually undetectable? उपयुक्त सुरक्षा उपायों के अभाव में किन फाइलों को जानबूझकर या अनजाने में बदलना या हटाना अपेक्षाकृत आसान है और फाइलों में परिवर्तन वास्तव में पता नहीं चल सकता? मतलब कि फाइलों को जानबूझ करके अनजाने में बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, वो आसान होता है। और फाइलों में परिवर्तन किसी ने किया है तो उसका मालूम चलना, पता चलना मुश्किल होता है। तो वो कौन से फाइलों में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, फिजिकल फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स, क्लोज फाइल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में क्या होता है कि कोई डेटा है वो जानबूझ करके कोई जानकारी डिलीट की जा सकती है या अनजाने में ऐसा हो सकता है, उनको बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये आसान होता है। और जो परिवर्तन किए गए जानबूझ करके या अनजाने में, उनका पता लगाना मुश्किल होता है कि किसने ऐसा कर दिया। ये किस प्रकार की फाइलों में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 352। हाउ इज मेटा डेटा ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स दैट
यूजर्स कैन कैप्चर फॉर ईच स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। मेटा डेटा पूर्व निर्धारित मापदंडों का एक सेट कैसे है जिसे उपयोगकर्ता प्रत्येक स्कैन किए गए दस्तावेज के लिए कैप्चर कर सकते हैं। टू कंट्रोल, मैनेज, अंडरस्टैंड एंड सर्च रिकॉर्ड्स ओवर टाइम, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। मेटा डेटा पूर्व निर्धारित मानदंडों का एक सेट कैसे है जिसे उपयोगकर्ता प्रत्येक स्कैन किए गए दस्तावेज के लिए कैप्चर कर सकता है, बना सकता है, अपना सकता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल दी अबव, सभी चीजें होंगी। टू कंट्रोल, मैनेज, अंडरस्टैंड एंड सर्च रिकॉर्ड्स ओवर टाइम। मेटा डेटा का एक पूर्व निर्धारित मापदंड होता है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, मेटा डेटा को मैनेज किया जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और सर्च रिकॉर्ड ओवर टाइम मतलब कि रिकॉर्ड को सर्च किया जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 353। What should departments, ministries take special care to ensure while implementing the arrangements? व्यवस्थाओं को लागू करते समय विभागों या मंत्रालयों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? दे आर सिक्योर, रिलायबल एंड एबल टू क्रिएट फाइल्स, preparing files that are acceptable for legal, audit and other purposes. The process to be followed is cheap and of short term, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन के अनुसार व्यवस्था को लागू करते समय विभागों या मंत्रालयों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा ए एंड बी ओनली। दे आर सिक्योर, जो भी व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो ये मेटा डेटा व्यवस्था है या ई फाइलिंग व्यवस्था है, क्या ये सिक्योर है, रिलायबल है, और एबल टू क्रिएट फाइल्स, क्या इस प्रोसेस के द्वारा आप कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ में प्रिपेयरिंग फाइल्स दैट आर एक्सेप्टेबल फॉर लीगल, ऑडिट एंड अदर पर्पजेज, जो फाइलें आप बना रहे हैं क्या ये मान्य होंगी, एक्सेप्टेबल होंगी, लीगल पर्पज के लिए इनको ऑडिट किया जा सकता है या दूसरे पर्पजेज के लिए एक्सेप्टेबल होंगी या नहीं होंगी। इन बातों का ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा प्रत्येक विभाग को या मंत्रालय को जो कि ई फाइलिंग करवा रहा है, डिजिटाइजेशन करवा रहा है। तो इन विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन देख लेते हैं 354। whose purpose is to define the organization's approach to the management of digital records and provide the senior management authority necessary for the implementation of the framework। डिजिटल रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए संगठन के दृष्टिकोण को परिभाषित करना और ढांचे के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वरिष्ठ प्रबंधन प्राधिकरण प्रदान करना किसका उद्देश्य है? गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, पोस्ट स्कैनिंग प्रोसेस, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी इंडेंसिंग। तो कौन सी प्रोसेस में ये किया जाएगा कि संगठन का दृष्टिकोण परिभाषित हो जाए और साथ में ढांचे के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वरिष्ठ प्रबंधन प्राधिकरण है वो भी सहायता प्रदान कर दे, उससे भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। ये कौन सी स्टेप में होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर पार्ट है डिजिटलीकरण का, उसमें ये सब चीजें देखी जाती हैं जिससे कि दृष्टिकोण पता लग जाए संगठन का, और साथ में वरिष्ठ प्रबंधन है वो भी उसको सहायता प्रदान करे, उसके उद्देश्य भी पता लग जाए। ये कौन सी स्टेज में पता लगता है? डिजिटाइजेशन के गाइडलाइंस में, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर में पता लगता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। क्वेश्चन देख लेते हैं 355। What is the context, content and data describing the structure of the records and their management over time? समय के साथ अभिलेखों की संरचना और उनके प्रबंधन का वर्णन करने वाला संदर्भ, सामग्री और डेटा क्या है? गाइडलाइंस, पोस्ट स्कैनिंग, मेटा डेटा, इंडेंसिंग। तो समय के साथ अभिलेखों की संरचना और उनके प्रबंधन का वर्णन करने वाला संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट है, और डेटा डिस्क्राइबिंग है वो किसमें होता है? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मेटा डेटा में समय के साथ अभिलेखों की संरचना और उनके प्रबंधन का वर्णन होता है जिसमें संदर्भ, सामग्री और डेटा का जानकारी है वो भी होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मेटा डेटा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 356। स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेटा डेटा कैप्चर्ड कैन हेल्प टू। संरचित और कैप्चर किया गया व्यापक मेटा डेटा निम्न में मदद कर सकता है। आइडेंटिफाई, ऑथेंटिकेट एंड कैटेगराइज द रिकॉर्ड्स, enabling topic-based references and retrieval of specific files records, ensure accessibility and accountability of files records by defining the access privilege metadata, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। संरचित और कैप्चर किया गया व्यापक मेटा डेटा है वो किस में मदद करेगा? आइडेंटिफाई करने में, ऑथेंटिकेट करने में और कैटेगराइज करने में रिकॉर्ड के। साथ में एनेबलिंग टॉपिक बेस्ड रेफरेंसेज है, टॉपिक बेस्ड रेफरेंसेज के लिए भी काम आता है। और रिट्राइवल ऑफ स्पेसिफिक फाइल्स और रिकॉर्ड्स के लिए भी ये मदद करता है। साथ में इंश्योर accessibility and accountability of files and records by defining the access privilege metadata। ये सब चीजें मदद करते हैं किसमें? संरचित और कैप्चर किए गए व्यापक मेटा डेटा में मदद करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। Question number 357. What would be important to consider different types of files for the number of files records used in the departments ministries? विभागों मंत्रालयों में प्रयुक्त फाइलों या अभिलेखों की संख्या के लिए विभिन्न प्रकार की फाइलों पर विचार करने हेतु क्या महत्वपूर्ण होगा? Appropriate creation of metadata, maintenance of metadata, both A and B, neither A nor B। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। एप्रोप्रिएट क्रिएशन ऑफ मेटा डेटा एंड मेंटेनेंस ऑफ मेटा डेटा है विभागों या मंत्रालयों में प्रयुक्त फाइलों और अभिलेखों की संख्या के लिए विभिन्न प्रकार की फाइलों पर विचार करने हेतु महत्वपूर्ण होगा। क्या चीज? एप्रोप्रिएट क्रिएशन ऑफ मेटा डेटा और मेंटेनेंस ऑफ मेटा डेटा, ये जरूरी हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 358। द गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स दैट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द मेटा डेटा आर। मेटा डेटा के लिए नियोजित किए जा सकने वाले दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं हैं, तो कौन कौन से पॉइंट इसमें ठीक हो जाएंगे? Identify the metadata elements to be captured and establishing when and how they are to be captured। और बी ऑप्शन है ensure that the metadata needs to be retained। सी ऑप्शन में बताया गया है डिटेल द नीड टू स्टोर मेटाडेटा along with the scanned record to maintain the linkage। डी ऑप्शन है असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कैप्चरिंग एंड मैनेजिंग मेटाडेटा। और ई है ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। मेटा डेटा के लिए नियोजित किए जा सकने वाले दिशा निर्देश और प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? आइडेंटिफाई द मेटा डेटा एलिमेंट्स टू बी कैप्चर्ड। उन एलिमेंट को पता लगाना जिनको कैप्चर किया जाना है, उनको स्कैनिंग किया जाना है। एंड एस्टेब्लिशिंग व्हेन एंड हाउ दे आर टू बी कैप्चर्ड, ये भी स्थापित करना कि उनको कब और कैसे कैप्चर किया जाएगा। एंश्योर दैट द मेटा डेटा नीड्स टू बी रिटेन्ड, मतलब कि ये निश्चित कर लेना, ये सुनिश्चित कर लेना कि मेटा डेटा की आवश्यकता है रिटेन करने में। और साथ में डिटेल द नीड टू स्टोर मेटा डेटा अलोंग विद द स्कैन्ड रिकॉर्ड टू मेंटेन द लिंकेज, मतलब कि मेटा डेटा के स्टोर करना और उनको लिंक करना, ये भी मेंटेन करना कि कैसे उनकी लिंकिंग की जा सकती है। और डी ऑप्शन में बताया गया असाइन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर कैप्चरिंग एंड मैनेजिंग मेटा डेटा। ये रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी स्थापित कर देना जिससे कि कौन कैप्चर करेगा और कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा मेटा डेटा का। ये सब चीजें दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं में शामिल होंगी किसके लिए? मेटा डेटा के नियोजित करते समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल दी वो। क्वेश्चन देख लेते हैं 359। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू बी कैप्चर्ड, रेगुलर मेटा डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं, पॉइंट देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ ए रिकॉर्ड, द सब्जेक्ट इट कवर्स एंड इट्स फॉर्मेट। सेकेंड है द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड, हिस्ट्री एंड डिटेल्स ऑफ इट्स डिस्पोजल। और थर्ड पॉइंट में बताया गया है कीवर्ड मस्ट ऑल्सो बी कैप्चर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेटा डेटा। जानकारी के स्तर और कैप्चर किए जाने वाले डाटा के आधार पर नियमित मेटा डेटा में फाइल की सामग्री के बारे में जानकारी शामिल होती है। तो कौन कौन सी जानकारी शामिल होती है? ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और डी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा टू बी कैप्चर्ड, रेगुलर मेटा डेटा इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। तो मेटा डेटा में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो शामिल होंगी, कौन कौन सी कंटेंट उसमें शामिल किए जाएंगे फाइल के? द टाइटल ऑफ ए रिकॉर्ड, ये शामिल होगा। द सब्जेक्ट इट कवर्स, कौन सा सब्जेक्ट ये कवर कर रहा है। एंड इट्स फॉर्मेट, क्या उसका फॉर्मेट है, ये शामिल होगा किसी भी फाइल के कंटेंट के इंफॉर्मेशन के बारे में। साथ में द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये होगा। हिस्ट्री होगी, डिटेल्स ऑफ इट्स डिस्पोजल है, ये भी शामिल होगा। और थर्ड पॉइंट में बताया गया कीवर्ड मस्ट ऑल्सो बी कैप्चर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेटा डेटा। तो ये सब चीजें किसी फाइल की कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जरूरी हो जाएंगे।
हमारा सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑल आर करेक्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द फाइल। और साथियों देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर 18 का अंतिम क्वेश्चन 360, विच मेटा डेटा कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज द सेंडर्स एड्रेस एंड द लोकेशन ऑफ द स्कैनिंग। बहुत ही जहर क्वेश्चन है। किस मेटा डेटा में प्रेषक का पता और स्कैनिंग का स्थान जैसी जानकारी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा, स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, रेगुलर मेटा डेटा, ऑल दी अबव। तो किस प्रकार के मेटा डेटा में प्रेषक का पता और स्कैनिंग का स्थान है, इस प्रकार की जानकारियां होती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा अगर आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें प्रेषक का पता होगा, साथ में स्कैनिंग का स्थान है उसकी भी जानकारी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा। इस प्रकार से साथियों ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 18 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 360 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने ये क्वेश्चन है नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ये क्वेश्चन से भर भर के पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। और साथियों आपको पता है कि नॉलेज मंडली ने चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।